नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि खालिस्तानियों को समर्थन देना, खालिस्तानियों को पनाह देना ब्रिटेन के लिए भारी पड़ चुका है। बहुत बड़ी खबर। भारत ने, आपको बता दें, व्यापार वार्ता पर रोक लगा दी है, जहां पर कहा जा रहा है कि ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार, पूरी फौज जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत बड़ा नुकसान, व्यापार वार्ता पर रोक लगा दी गई। जबकि आपको बता दें कि इस महीने ये व्यापार वार्ता पूरी की जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर जो देखा गया तरीका, जो उदाहरण सामने आए कि किस तरीके से भारतीय दूतावास पर हमले होते हैं और ब्रिटेन अब तक कुछ नहीं करता। अब आपको बता दें ताजा अपडेट दर्शकों, कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से कि तब तक व्यापार समझौता संभव नहीं होगा जब तक कि खालिस्तानियों के विरोध में पूरे सार्वजनिक मंचों से ब्रिटेन इसकी आलोचना करेगा। मतलब सार्वजनिक मंचों से ब्रिटेन को खालिस्तानी समर्थकों की आलोचना करनी होगी, इसके बाद ही कहीं ना कहीं भारत ये कदम उठाएगा। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन अखबार टाइम्स ने ब्रिटिश सरकार के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने लाई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, ब्रिटेन ये कोशिश कर रहा था कि भारत के साथ समझौता हो, कई व्यापारों की मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए थी दर्शकों। पर आपको बता दें कि पिछले हफ्ता ही एक वार्ता हुई थी ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच में, लेकिन जिस तरीके से ये रवैया देखा गया, कहा जा रहा है कि आपने बस आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर खालिस्तानियों समर्थकों के बीच, खालिस्तानी समर्थकों पर ब्रिटिश सरकार अंकुश नहीं लगाएगी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, तो भारत आगे कोई समझौता नहीं करेगा। बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा प्रहार भारत सरकार ने कर दिया है। अब आपको बता दें दर्शकों, विदेश मंत्री बेबाक अपनी बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसकी आलोचना की थी कि किस तरीके से भारतीय दूतावास पर हमला होता है और भारत के खिलाफ ये विरोध किया जाता है। इसके साथ ही सुनिए, एक बहुत बड़ी साजिश के तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और वो भी ब्रिटेन के द्वारा ही, वो भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया। और इसी के तहत भारत सरकार ने जो अपना कड़ा रुख ब्रिटिश सरकार को दिखाया है, वो कहा जा रहा है कि जरूरी था। अब जरा समझिए इसको गौर से कि भारत सरकार ने अपनी वार्ता को क्यों रोक दिया, द्विपक्षीय समझौते पर रोक क्यों लगा दी, और क्यों अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री। अब समझिए जरा। देखिए, पहले तो भारतीय दूतावास पर हमला होता है, जहां पर खरी खोटी ब्रिटिश सरकार के साथ साथ अमेरिका को भी भारत ने सुनाई। इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी हुआ, विरोध जताया गया, जहां पर आपने देखा होगा पिछले महीने किस तरीके से राजधानी दिल्ली में ब्रिटिश दूतावास के सामने सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को हटा दिया गया था। यह कहा जा रहा है बहुत तगड़ा एक्शन लिया गया, इसलिए ताकि भारत को कोई भी देश अब कमजोर ना समझे। अब जरा सुनिए कि किस तरीके से व्यापार वार्ता होने वाली थी। कहा जा रहा है कि पूरे टैरिफ को हटाने की मांग ब्रिटेन कर रहा था भारत से लगातार, और इसी बीच ये खालिस्तानियों ने झंडे को ऊंचा करने की कोशिश की और जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दिखा। अब कहा जा रहा है कि जब तक ब्रिटेन उन खालिस्तानी समर्थक जिसने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने की कोशिश की, उसके वीजा, उसके पासपोर्ट और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, हम ब्रिटेन से कोई समझौता नहीं करेंगे। दर्शकों, बीबीसी की तरफ से भी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल मचा। अब ब्रिटेन सरकार को यह बहुत तगड़ा झटका लग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। साफ तौर पर भारत सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि बस आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेकर दिखाइए। अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, और जब तक इसकी सार्वजनिक तौर पर यह बयान, आलोचना वाला बयान जारी नहीं किया जाता है, हम नहीं झुकेंगे, हम बात नहीं करेंगे। और इसी खबर की जानकारी दी है ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने यूके के सूत्रों के हवाले से। इसके साथ ही आपको बता दें, कहा जा रहा था कि यूके की सरकार सिख चरमपंथी और खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े समर्थकों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसका इंतजार भारत की सरकार कर रही है, जहां पर 19 मार्च को लंदन में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद भारत और यूके के बीच दर्शकों खटास आ गई है। अब इस पर कहा जा रहा है सुनक और प्रधानमंत्री के बीच एक अच्छी बातचीत अगर होती है
तो मसलों का हल निकाला जा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, बीते साल अक्टूबर में गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों को लेकर एक विवादास्पद बयान भी दिया था, जहां पर उन्होंने भारत के साथ खुली सीमा की नीति को लेकर चिंताएं जताई थी। इस दौरान ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने ऐसा वादा किया था। अब रिश्तों में खटास आ गई है और कहा जा रहा है कि जो बातचीत होनी थी, जो एग्रीमेंट पर साइन होनी थी, वो 2023 में ही होनी थी और ये बातचीत खत्म हो जाएगी और एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। और इसी समझौतों से दोनों देशों में दर्शकों व्यापार बढ़ाने की आशंकाएं जताई जा रही है। अब देखिए, एक तरफ तो व्यापार बढ़ाया जाएगा, एक तरफ बहुत बड़ा उदाहरण समझिए आप, अब पूरा विदेश भारत को एक कहीं ना कहीं दोस्ती की निगाह से देखता है कि भारत के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए, भारत के साथ कुछ समझौते हो जाए, तो कहीं ना कहीं भारत जो अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी कुछ सहायता मिले। देखिए, कोरोना काल में जिस तरीके से 80 देशों को भारत ने वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, इसके बाद से ही भारत की सराहना तेज हो गई है। ऐसे में अगर रिश्तों में खटास आ जाती है तो ये बहुत बड़ा उदाहरण माना जा रहा है कि भारत सरकार नहीं झुकेगा। इसके पहले ही आपको बता दें, कई बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका विरोध दिखाया है। ये सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है। अब प्लानिंग प्लॉटिंग किसको कह रहे हैं जरा सुनिए। पहले आपको डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया जाता है, तो उसको लेकर बखेड़ा खड़ा किया जाता है। उसके बाद से दूतावास पर हमले होते हैं, तक कोई बयान जारी नहीं किया गया सार्वजनिक मंचों से कि हम खालिस्तानी समर्थकों की निंदा करते हैं। कहा जा रहा है भारत सरकार ये आलोचना बर्दाश्त नहीं करेगा और वहां पर झंडे को नीचे झुकाने का काम किया गया था। भारत सरकार इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कई बार एस जयशंकर ने फटकार लगाई है ब्रिटेन को, और देखिए यहां पर एस जयशंकर को ब्रिटेन की उतनी जरूरत नहीं है जो फिलहाल ब्रिटेन को टैरिफ हटाने के लिए भारत की जरूरत है। जरा समझिए इस बात को। एस जयशंकर ने कई बार बोला है कि अगर कोई देश हमें कहीं ना कहीं अच्छी निगाह से देखेगा तो हम उनकी दुगनी तेजी रफ्तार से मदद करेंगे, लेकिन हम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं सहेंगे। भारत का अपमान अब बहुत हुआ पहले, अब नहीं सहेंगे, अब वो दौर चला गया। अब भारत को सब कहीं ना कहीं सम्मान की नजर से देखते हैं और काफी मेहनत हमने की है, ये आसानी से हमें नहीं मिला और यही वजह है कि हम करारा जवाब देंगे। अब देखिए, रिश्तों में खटास आ गई है। कहा जा रहा है कि हिंसा को भड़काने की जो कोशिश हुई थी खालिस्तानियों के द्वारा, उस पर एक्शन अब ब्रिटेन सरकार को लेना पड़ेगा, चाहे दबाव में, लेकिन लेना तो पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार जो है, आपको बता दें, व्यापार समझौता आगे नहीं बढ़ाएगी। और इस हफ्ते में इस व्यापार समझौते को पूरा किया जाना था, जहां कहा जा रहा है कि दिवाली तक 7 दौरों की बातचीत हो जानी चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से ब्रेक लगा दिया गया है, बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा झटका ब्रिटेन सरकार को मिला है। और इसके साथ ही आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अब कड़ा विरोध लगातार जताया जा रहा है। एक बार तो कर दिया गया, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर हुआ है, जहां पर भारत ने पिछले महीने कहा था कि वह विदेशों में अपने मिशनों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद भारत करता है और उम्मीद करता है कि मेजबान सरकार यानी ब्रिटेन सरकार आश्वासन देने के बजाय इन घटनाओं में शामिल लोगों पर मुकदमे चलाएगी। अब देखिए दर्शकों, यहां पर ब्रिटेन के पास बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि व्यापार समझौता रोकना बहुत बड़ा डेंट माना जा रहा है। इससे बहुत गहरा असर समझौतों पर पड़ेगा, व्यवसायों पर पड़ेगा, बहुत बड़ा गहरा असर ब्रिटेन को अब भुगतना पड़ेगा। और जब तक ब्रिटेन सरकार खालिस्तानी समर्थकों ने जो कट्टरपंथी दिखाने की कोशिश की, उसको लेकर सार्वजनिक मंचों पर इसका विरोध नहीं करेगा, आलोचना नहीं करेगा, बयान नहीं दर्ज करेगा, तो तब तक भारत सरकार नहीं झुकेगी। और भारत सरकार के खिलाफ से जो ब्रेक लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है, इसका बहुत बड़ा गहरा असर आने वाले समय में ब्रिटेन भुगतेगा अगर ब्रिटेन सरकार ने एक्शन नहीं लिया। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया। जो भी इस खबर पर आपकी राय है, जिस तरीके से ब्रिटेन को भारत ने एक झटका दे दिया है, फिलहाल देखिए कहा जा रहा है कि ब्रिटेन सरकार झुक सकती है और आगे समझौते पर बातचीत कर सकती है। देखने वाली बात होगी। इंतजार है अब भारत के प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या एक्शन होता है। जो भी राय आप कमेंट में बताइए।